तो यहाँ पे जैसे साइन इन करोगे, व्यू फाइल करोगे अभी यहाँ पे, तो गेट की के बाद आपको ईमेल पे की आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली मेल आ जाएगा आपको। तो जैसे आप वो की का पूरा इन्फॉर्मेशन ले लोगे, ये की आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे की पेस्ट करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अगर समझ लीजिए तो ये पूरा सिस्टम क्या है, और आप किसी यूज़र को शेयर भी कर सकते हो और वो भी गेट की करके डाउनलोड कर सकता है। तो एन्क्रिप्शन का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं। अभी जावा का आर्किटेक्चर ऐसे होता है, कोई भी फाइल जो रन होता है वो index.jsp से रन होता है। जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको होम स्क्रीन दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखो, ये साइन आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन इन, साइन अप, अबाउट और कॉन्टैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल F होम करोगे तो यहाँ पे index.jsp साइन इन लॉगिन। तो यहाँ पे मैं register.jsp ओपन करके आपको फॉर्म कैसे रन होता है, फॉर्म में वैल्यू कैसे जाता है वो समझा देता हूँ। तो जैसे ही मैं register.jsp पे क्लिक किया मैंने, वैसे ही यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ये देखिए यहाँ पे साइन इन, यहाँ पे यूज़र नेम दिखा रहा है आपको, ये यूज़र नेम, ये स्टार, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, यूज़र नेम स्टार। ये जो ये यहाँ से आ रही है लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आप देख पा रहे होगे। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉगिन डॉट ये सॉरी register.jsp में है। ये देखिए ये यूज़र नेम, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है, यूज़र नेम, टेक्स्ट, पासवर्ड। तो जैसे ही आप ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो, उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड, ये सब ईमेल आईडी, ये जो है, ये वैल्यू जो फॉर्म में सबमिट करने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए ये फॉर्म है। फॉर्म टैग क्या होता है, इसमें एक एक्शन दिया होता है और मेथड दी होती है। यहाँ पे वैलिडेशन भी होता है आगे, लेकिन वो वैलिडेशन हमें समझाने का ज़रूरत नहीं है। बेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो समझा देंगे आपको। चेक साइन अप जो कॉल हो जाता है एक्शन को, तो ये सर्वलेट को कॉल जाता है। सर्वलेट क्या है कि जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आएगा सर्वर साइड है, तो इसे कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट R, कंट्रोल V ऐसे करोगे तो सीधा ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो डेटाबेस कनेक्शन में DBCon, अभी ये डेटाबेस कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये वही वैल्यू आपको दिखेगी जो वैल्यू यहाँ पे अपने नेम में पास की हुई है। अगर यहाँ पे कुछ अलग नाम दिया है तो यहाँ पर भी वही नाम देना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा का मीनिंग है कि वैल्यू नल जाएगा, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो उसे। तो डेटाबेस कनेक्शन को कॉल जाएगा। डेटाबेस कनेक्शन क्या है आपका, DB नेम क्लाउड सिक्योर सिस्टम। तो क्लाउड सिक्योर सिस्टम आपका ये है, और ये C ग्रुप है, फाइल से रिक्वेस्ट है, शेयर फाइल से। जैसे ही लोकल होस्ट 3306 को कॉल जाता है, वैसे ही आपका सब JDBC MySQL, अभी JDBC MySQL को कॉल करने के लिए एक लाइब्रेरी लगेगा। ये लाइब्रेरी आपका MySQL कनेक्टर का लाइब्रेरी है। जैसे आप कॉल जाते हैं यहाँ से, फिर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर के लिए, आपका वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, वो समझेगा आपको यहाँ पे। जैसे आप देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज़ दिस, फिर इसका db.getResultSet ये क्या बता रहा है कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज़ दिस। अगर जो यूज़र ने यूज़र नेम डाला है, अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, अभी यहाँ पे देखिए नॉट rs.next, मतलब कि नहीं है। अगर है तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा और बताएगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम, ट्राई अनदर यूज़र नेम, ये एरर देगा। अगर आपका वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यूज़र नेम आपका यूनिक है, जो सिस्टम में प्रेजेंट है पहले से, उनसे अलग है, तो ये इंसर्ट का क्वेरी फायर करेगा। इंसर्ट का क्वेरी जैसे ही फायर होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली जाएगा और रीडायरेक्ट होगा login.jsp को। जैसे ही login.jsp को कॉल जाएगा, login.jsp में सेम फॉर्म का देखिए चेक साइन इन को कॉल जा रहा है। यहाँ पे साइन इन को कॉल जाते ही पोस्ट मेथड को कॉल जाएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट R, कंट्रोल V, चेक साइन इन को कॉल गया। फिर चेक साइन इन पे सेम सिमिलरली यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है। फिर अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो वो rs.getString करके फुल नेम सेशन में सेट कर रहे हैं।
फिर आपका रिडायरेक्शन हो रहा है होम डॉट जेएसपी को। होम डॉट जेएसपी में जैसे ही कोड गया, होम डॉट जेएसपी में सिक्योर अपलोड फाइल ऑन क्लाउड, तो जैसे ही आपका अपलोड फाइल यहाँ पे देखिए होम डॉट जेएसपी आपको दिखाई देगा। अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे लॉगिन करते ही आपको साइन डॉट जेएसपी में यहाँ पे व्यू फाइल्स होम साइन आउट ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे ए हेडर कॉल किया, ए हेडर डॉट जेएसपी जो है यहाँ पे है। हेडर डॉट जेएसपी में आप देख सकते हो कि जो आपका पूरा वैल्यू है होम का, होम डॉट जेएसपी व्यू फाइल्स ये सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, साइन आउट वेलकम यूज़र। तो जैसे होम डॉट जेएसपी पे कॉल करोगे अपलोड फाइल पे कॉल जाएगा। अपलोड फाइल में अपलोड फाइल का जो भी एक कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट आर कंट्रोल वी करोगे तो जैसे फाइल अपलोडिंग का कोड है ये यहाँ पे। अब ये बता रहा है कि आपका जो भी बैकअप पाथ है, तो आप जो बैकअप का फोल्डर रहेगा यहाँ पे वो बैकअप का फोल्डर तक का पाथ लिया है। फिर आपका यहाँ पे बता रहा है कि मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, जो भी फॉर्म का रिक्वेस्ट होता है वो फॉर्म का रिक्वेस्ट जो आपको जाएगा वो पर्टिकुलरली किसी भी फॉर्म में अगर वैल्यू प्रेजेंट जो है फाइल का है तो वो मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट बोला जाता है। जैसे ही मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट जाएगा, मल्टी पार्ट का डेटा अगर फॉर्म फील्ड है तो यहाँ पे आइटम डॉट गेट नेम जाएगा, फाइल का नाम लेगा, फिर यहाँ से किलोबाइट्स ये सब साइज़ निकाल रहे हैं, फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन ये निकाल रहे हैं और ये स्टोर कर रहे हैं। जैसे ही फाइल अपलोड होगा तो ये सर्वर पे अपलोड होने का अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने इसको ड्राइव पे अपलोड नहीं किया, पहले हम जो है ऐसे सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं। तो आगे का पार्ट में थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ।